जयराम जी के मित्रों, गीता अध्याय 2 श्लोक 30 से श्लोक 38। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं, सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां, सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भयाद्रिणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यावादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण न ऋषि अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, यह देही आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा ना हो तो भी जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। व्याख्या। यहाँ पर श्लोक 30 ज्ञान योग के ही अंतर्गत है। भगवान ये कहते हैं, पुनः अर्जुन को समझाते हैं कि ये जो आत्मा है सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, यह नित्य तत्व है। यहाँ पे एक विशेष ध्यान देने की बात है, देही भगवान ने फिर एक वचन बोला है और देहे बहुवचन में बोला है, तो यानी कि सभी देहों में एक ही आत्मा है और वह अवध्य है, नित्य है। इसलिए तुझको संपूर्ण प्राणी आदि के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह आत्मा सर्वव्यापी होने के कारण सबके स्थावर जंगम आदि शरीरों में स्थित है, तो भी अवयव रहित और नित्य होने के कारण सदा सब अवस्थाओं में अवध्य ही है, जिससे कि संपूर्ण प्राणियों के शरीरों का नाश किए जाने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता।
इसीलिए भीष्म आदि सब प्राणियों के उद्देश्य से तुझे शोक करना उचित नहीं है। यहाँ यह कहा गया कि परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक या मोह करना नहीं बन सकता, यानी आत्म तत्व के बारे में जानकर शोक और मोह करना नहीं बन सकता। और यदि अर्जुन तुमको यह आत्म तत्व की बात नहीं समझ में आती है, आत्मज्ञान की बातें नहीं समझ में आती है, यह सत्य नहीं समझ में आता है, तो भी परमार्थ तत्व की बात को अगर तुम छोड़ भी दो, इस आत्मा की बात को छोड़ भी दो, तो भी चूंकि तुम क्षत्रिय हो तो यह समझ लो कि क्षत्रिय के लिए जो युद्ध रूप स्वधर्म है, उसका धर्म है युद्ध करना, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। ऐसा देखकर भी तुझे कंपित होना, विचलित होना उचित नहीं है। अभिप्राय यह है कि तुझे अपने स्वाभाविक धर्म से हटना कतई उचित नहीं है, क्योंकि वह युद्ध पृथ्वी विजय द्वारा धर्म पालन और प्रजा रक्षण के लिए किया जाता है। इसलिए धर्म से ओतप्रोत परम धर्म्य है यह युद्ध। अतः इस धर्ममय युद्ध के सिवा कुछ भी इतना अधिक क्षत्रिय के लिए कल्याणप्रद नहीं है। और भी वह युद्ध किस लिए कर्तव्य है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण 32वें श्लोक में कहते हैं, हे पार्थ, अनिच्छा से प्राप्त, बिना इच्छा के तुझे युद्ध करने का ये मौका मिला है, धर्म की रक्षा करने का ये मौका मिला है। ऐसे बिना मांगे मिले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी युद्ध को जो क्षत्रिय पाते हैं वे महाभाग्यवान हैं, वे अत्यधिक सुखी हैं। इस प्रकार कर्तव्य से प्राप्त होने पर भी यदि तू यह धर्मयुक्त धर्म से ओतप्रोत युद्ध नहीं करेगा तो उस युद्ध के ना करने के कारण अपने धर्म को खोकर तू पाप को ही प्राप्त होगा। और तो और महादेव आदि से युद्ध करके तेरी जो कीर्ति प्रसिद्धि इस संसार भर में हुई है, वह कीर्ति भी तेरी नष्ट हो जाएगी। केवल स्वधर्म का त्याग होगा, कीर्ति नष्ट होगी। इतना ही नहीं, इससे भी ज़्यादा क्या होगा, तो यह भगवान श्री कृष्ण श्लोक 34 में बोलते हैं, सब लोग तेरी बहुत दिनों तक स्थायी रहने वाली निंदा भी किया करेंगे। वे ऐसा कहेंगे, देखो अर्जुन भाग गया। धर्मात्मा, शूरवीर इत्यादि गुणों से प्रतिष्ठा पाए हुए पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है। एक इज्जतदार मनुष्य, एक प्रसिद्ध मनुष्य, एक सम्मानित मनुष्य यह कभी नहीं चाहता कि मेरा असम्मान हो, संसार में मेरे बारे में कोई भी गलत बात प्रचलित हो। ऐसे सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए मृत्यु अच्छी है, लेकिन अपकीर्ति होनी अच्छी नहीं है। वह अपना शरीर छोड़ सकता है। तो क्या तू जैसा सम्मानित व्यक्ति ऐसा सहन कर पाएगा कि लोग तेरे बारे में उल्टा सीधा कहें और ये कहें कि ये युद्ध छोड़ करके भाग गया? दुर्योधन आदि लोग जो ये सोचते हैं कि अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत शेष गुणों से युक्त है, वे ही दुर्योधन आदि महारथी गण ऐसा सोचेंगे कि तू कर्ण आदि के भय से ही युद्ध से हट गया है। वो ये नहीं मानेंगे कि अपने पितामह गुरु द्रोणाचार्य को देख करके तू दया करके हट गया है, तेरे मन में वैराग्य हो गया है, यह सोच करके तू युद्ध से हट रहा है। ऐसा वे बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तथा वे तेरे शत्रुगण निवात कवच आदि के साथ जो तेरा युद्ध हुआ था, उसमें तूने जो पराक्रम दिखाया था, तेरा सामर्थ्य के बारे में प्रसिद्धि फैली थी, वो जो तूने दिखलाया, ऐसे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वाक्य भी तुझको कहेंगे। तू क्या ऐसा बर्दाश्त कर पाएगा? उस निंदा जनित दुख से अधिक बढ़कर दुख क्या होगा? इससे अधिक कष्टकर कोई दुख नहीं है, हे अर्जुन। पक्षांतर में कर्ण आदि शूरवीरों के साथ युद्ध करने पर या तो तू उनके द्वारा मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा, अथवा फिर कर्ण, दुर्योधन आदि शूरवीरों को जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अभिप्राय यह है कि दोनों ही तरह से तेरे हाथ में लड्डू हैं, दोनों ही तरीके से तेरा लाभ है। अगर तू इस युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है तो भी तेरे को स्वर्ग प्राप्त होगा, उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। और यदि तू यह युद्ध जीतता है तो भी तेरे को यह राज्य करने के लिए भूमि प्राप्त होगी। अतः दोनों प्रकार से तेरा लाभ ही लाभ है। जब ऐसी बात है तो हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा।
और ऐसा सोच करके खड़ा हो जा, मैं या तो इस शत्रुओं को जीतूंगा या मर ही जाऊंगा। युद्ध स्वधर्म है, यह मानकर युद्ध करने वालों के लिए एक मुख्य उपदेश है, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तो सुनो। वह उपदेश यह है कि सुख दुख को समान अर्थात तुल्य समझकर उनमें राग द्वेष ना करके तथा लाभ हानि को और जय पराजय को समान समझकर तुम केवल अपने कर्तव्य रूपी युद्ध के लिए चेष्टा करो। इस तरह युद्ध करता हुआ तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा प्रासंगिक उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं और ये समझाते हैं कि तुम्हें निश्चित रूप से युद्ध करना ही चाहिए। तो श्लोक 30 तक भगवान ने ज्ञान योग के सारे श्लोक को बोल दिए हैं इस अध्याय में। 38 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा देंगे कि वो कर्म योग क्या है, कि तू जब अपने गुरु दादा आदि पर बाण चलाएगा भी तो भी तेरे को पाप कैसे प्राप्त नहीं होगा, किस विधि से तू किसी भी प्रकार के पाप को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कर्मयोग भगवान श्री कृष्ण आगे समझाएंगे। हरिओम।